मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश तिवारी और क्लास 5 हिंदी। आज हम लोगों के लेसन का नाम है कैलाश सत्यार्थी और पाठ 11। तो चलिए सबसे पहले कैलाश सत्यार्थी के बारे में हम लोग सामान्य जानकारी हासिल करें। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार वर्ष 2014 में दिया गया। शांति के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह पुरस्कार है जिसे नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है और कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में दिया गया। यह पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इसके अंतर्गत विजेता को $14 लाख की राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इसकी स्थापना 1901 में स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर की गई है, इसलिए इसे नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब हम लोग प्रारंभ करते हैं इस कैलाश सत्यार्थी नामक पाठ का पठन आओ करें, आओ पढ़ें। कैलाश सत्यार्थी जिन्होंने पिछले 60 वर्ष दूसरों का बचपन बचाने में गुजार दिए। कैलाश सत्यार्थी उस व्यक्ति का नाम है, उस जज्बा का नाम है जिसने दूसरे के जीवन रक्षा में अपने 60 वर्ष व्यतीत कर दिए हैं। 60 वर्षों तक किए गए निरंतर प्रयासों से, लगातार प्रयासों से वे अब तक 80,000 से अधिक बच्चों को उनका बचपन लौटा चुके हैं। लगभग 80,000 बच्चों की सेवा कर चुके हैं अपने इस 60 वर्ष की अवस्था में, 60 वर्ष की सेवा में। इनका जन्म 11 जनवरी 1954 को मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म जनवरी 11, 1954 और मध्य प्रदेश में हुआ था। जब वे केवल 11 वर्ष के थे, इनकी अवस्था केवल 11 वर्ष की थी, तब उन्होंने देखा कि पुस्तकें न मिलने के कारण बहुत से बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इन्होंने उस अल्प आयु में देखा कि बहुत से बच्चे तो शिक्षा से इसलिए वंचित रह जा रहे हैं कि उनके पास पुस्तकें नहीं हैं, वे पुस्तकें नहीं प्राप्त कर सकते। यदि किसी माध्यम से उनके पास पुस्तकें हों तो शायद वो भी पढ़ लेंगे, वो भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, साक्षर हो सकते हैं। फिर उन्होंने आसपास के बच्चों की पुरानी किताबें एकत्रित की और एक ठेले पर रखकर उन्हें ज़रूरतमंदों तक पहुंचा आए। इसके बाद उस छोटी सी उम्र में ही, उस छोटी सी अवस्था में ही इन्होंने उस पुस्तक को, जो बच्चे पढ़ चुके थे, पुरानी पुस्तकें एकत्र किए और एक ठेले पर रख करके ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने का कार्य शुरू किया था। सन 1980 में एक दिन उन्हें पता चला कि पंजाब में ईंट भट्ठा पर बच्चों से बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है। बंधुआ मजदूर मतलब कम उम्र के बच्चों के द्वारा ज़बरदस्ती कार्य कराया जाता है, बंधक बना करके उनसे कार्य लिया जाता है, उनसे कार्य कराया जाता है। उन्हें बंधुआ मजदूर कहा जाता है। उन्हें कम पैसे पर रखा जाता है। साथ ही उन्हें बेचने की भी तैयारी की जा रही है। यह सुनकर उनका खून खौल उठा। वे अपने कुछ साथियों और फोटोग्राफर के साथ उन्हें छुड़ाने के लिए वहां पहुंच गए। बंधुआ मजदूरों को छुड़ाने के दौरान वहां बहुत हाथापाई हुई। उनके कैमरे तोड़ दिए गए। पुलिस की सहायता से उन्हें वहां से भगा दिया गया। ऐसे में भी कैलाश जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने बची खुची तस्वीरों को समाचार पत्रों में छपवाया और उच्च न्यायालय में गुहार लगाकर बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया। उनके साथ उनको यातनाएं भी दी गई। उनके कैमरे तोड़ दिए गए। पुलिस के द्वारा बलपूर्वक उन्हें खदेड़ा गया, भगाया गया। तब जो भी प्रतियां उनके पास फोटो की बची थी, उन्हें लेकर के ये उच्च न्यायालय में पहुँचे, हाई कोर्ट में पहुँचे और बाल मजदूरों को मुक्त कराने की चेतना उनके अंदर थी ही। मुक्त कराने की बात सोची और उन्होंने मुक्त कराया। यहीं से उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। बचपन बचाओ आंदोलन के नाम से एक आंदोलन उन्होंने चलाया। इस बीच उन्हें कई बार जान से मारने की धमकियां भी मिली। उनके 2 साथियों की हत्या भी कर दी गई, पर सत्यार्थी जी नहीं रुके। वे अलग अलग प्रांतों में आंदोलन बढ़ाते और बच्चों को मुक्त कराते चले गए।
देखते ही देखते उनके साथ 20,000 से भी ज़्यादा लोग जुड़ गए। उन्होंने इस आंदोलन को केवल देश तक ही नहीं सीमित रखा बल्कि संपूर्ण विश्व में फैलाया। उन्होंने 108 देशों में 14,000 संगठनों के साथ मिलकर बाल मजदूरी विरोधी विश्व यात्रा आयोजित की। इस यात्रा में लाखों लोगों ने शामिल हो बाल मजदूरी को समाप्त करने का प्रण लिया, प्रतिज्ञा करी। उनके इस प्रयास से प्रभावित हो सार्क के सदस्य देशों ने बाल मजदूरी पर एक कार्यदल बनाने की घोषणा की। एक कार्यदल बना, काम करने वाले का एक समूह बना, एक समूह का निर्माण हुआ। इस समय कैलाश जी बाल मजदूरी विरोधी विश्व यात्रा के अध्यक्ष भी हैं। उन्हें देश विदेश में कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। भारत में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले वे दूसरे व्यक्ति हैं। कैलाश सत्यार्थी को, जैसे कि प्यारे बच्चों पहले ही बताया जा चुका है कि 2014 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2014 में। और एक अल्फ्रेड नोबल नाम के वैज्ञानिक थे जो स्वीडन के थे, उन्हीं के नाम पर ये नोबेल पुरस्कार का आयोजन हुआ। इसका आयोजन 1901 से प्रारंभ हुआ है। तो ये भारत के दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।